बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि अब आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहेंगे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बस बीमारों को इलाज करना है और कुछ नहीं। मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, मेरे पास जो अवार्ड्स हैं वो सब आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक, सिर्फ एक। आप 6 महीने के बाद रिव्यू कर देना। अगर कुछ गलत होता है या मैं नहीं सही होता हूं तो फिर आपकी जो मर्जी आप वो कीजिए। एग्जैक्टली डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर देव का डॉक्टर होने की हैसियत से मैं भी यही चाहूंगा कि डॉक्टर देव हॉस्पिटल में रहे। जितना वो इस माहौल में रहेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, लेकिन उनके इलाज का कुछ फर्क पड़ा नहीं डॉक्टर मेहता के मानसिक स्थिति पर। उस तालाब के पानी का सैंपल मैंने लैब में दे दिया है। लेप्टोस्पायरोसिस कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू करें। पहले रिपोर्ट आने दो वानी, फिर उसके बाद। डॉक्टर देव का डायग्नोसिस कभी भी गलत नहीं होता। I know। अगर वेट की तो फिर देर भी हो सकती है। अब अबीर, तुम भी लैब में बोल दो ना, हो सकता है प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी करेंगे। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ फिर। ओके चलो। आप लोग अगर इसलिए नाराज हैं कि मैं लेट आया तो पहले तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी वजह है एक्चुअली मैं ना। डॉक्टर देव, क्या आपको याद है आपने डॉक्टर विनय कपूर को देर से आने के लिए नौकरी से हटा दिया था? आज की टाइम शीट के मुताबिक आज 32 मिनट लेट हैं आप, और ये पहली बार नहीं हुआ है। डॉक्टर के लिए 1 मिनट की क्या अहमियत होती है पता है आपको? एक पेशेंट की जिंदगी और मौत तय करता है वो 1 मिनट। यू अंडरस्टैंड? यू फायर्ड, गेट आउट। नहीं याद? फिर आपको पिछली बोर्ड मीटिंग याद है जब राघव सिंह का केस डिस्कस हुआ था? डॉक्टर आप जानती हैं मुझे ये सब बिल्कुल याद नहीं है। अब क्या आप जानते हैं पिछले 8 सालों में मार्केट में कितनी सारी नई ट्रीटमेंट्स और दवाइयां आई हैं? AI पावर्ड इमेजिंग मशीन्स, नॉन ओपॉइड पेन किलर्स, सर्जरी में रोबोटिक्स का इस्तेमाल। पिछले 8 सालों में मेडिकल साइंस कहां से कहां पहुंच गया है इसका आपको अंदाजा भी है? क्या आप जानते हैं PAMI क्या है? प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इंफाक्शन। ये प्रोसीजर हार्ट अटैक आने के कुछ ही घंटों के अंदर किया जाता है, और जिन हॉस्पिटल्स में कैथ लैब्स हैं वहां ये प्रोसेस कॉमन है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है। Am I right, डॉक्टर देव? Yeah, you're right. You're correct. But it's amazing. ये मेडिकल साइंस कहाँ पहुंच गया है पिछले 8 सालों में। ये तो बहुत माइंड ब्लोइंग। मतलब हम हार्ट पेशेंट्स को बचा सकते हैं इतनी इजीली, इसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे ना। डॉक्टर मेहता, आपको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर देवयानी, ये तो नॉलेज है ना, ये तो मैं सीख सकता हूँ, सीखूंगा। सीरियसली डॉक्टर देव मेहता? डॉक्टर मेहता, कोई भी मरीज ये जानते हुए कि उसके डॉक्टर की याददाश्त जा चुकी है अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपेगा? अब ये मत कहिए कि पेशेंट्स को बताने की क्या जरूरत है। जरूरत है, ये बोर्ड का फर्ज बनता है। अगर छुपाएंगे तो हॉस्पिटल पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, जैसे उस बच्चे राघव सिंह की मौत। उस मौत के समय आप हेड ऑफ मेडिसिन थे। दिस इज नेग्लिजेंस, और जिसको तुम एक सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, ओके? और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपके रहते हुए उसकी मौत हुई। आज आप उसी की वजह से यहां है।
यहाँ कोई है जो मुझसे सहमत नहीं है? मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। डॉक्टर मेहता ये भी भूल गए हैं कि 7 साल पहले उनके बेटे की डेथ हो चुकी है एंड डॉक्टर सृष्टि से उनका डिवोर्स हो चुका है। आई एम सॉरी देव, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, पर अभी क्या है कि सवाल हॉस्पिटल की रेपुटेशन का है एंड पेशेंट के लाइफ का है। सो मुझे लगता है कि बोर्ड को सारी सच्चाई जानने का हक है। सो बस इसलिए। डॉक्टर मेहता, क्या ये सब सच है? डॉक्टर देशमुख, मैं जो बोला हूं वो मैं वापस सीख सकता हूं, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रोफेशन है ये सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा वजूद है। बस एक ही चीज है ये जो मेरे पास बची है और मैं इसे खो नहीं सकता। प्लीज, मेरे लिए ये प्रोफेशन सब कुछ है। मेरे लिए ये हॉस्पिटल, यहाँ के मरीज, सब कुछ। ये नहीं होगा तो मेरा कुछ मकसद ही नहीं है। ये प्लीज मुझसे मत छीनो। आई एम सॉरी डॉक्टर देव मेहता, मेरा वोट आपको इस हॉस्पिटल से निकालने के फेवर में है। आई एम सॉरी, बट आप गलती कर रही हैं डॉक्टर देशमुख। अगर डॉक्टर देव इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना डिजर्व नहीं करते तो इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करना डिजर्व नहीं करता है। डॉक्टर वानी, आप जानती हैं डॉक्टर देव को यहाँ आने में देर क्यों हुई? क्योंकि ये एक ऐसे डॉक्टर है जो अपने मरीज के इलाज के लिए अपनी नौकरी भी खतरे में डाल सकते हैं। डॉक्टर कपूर, आपको तो पता ही है, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सभी ने कितनी कोशिश की थी पेशेंट नंबर 36 को डायग्नोस करने की। सर बीपी 100/90 से 90/70 ड्रॉप हो रहा है। तांशु, ट्यूब निकालो। बीपी एंडोस्कोपी की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ है, कोई और वजह है? डॉक्टर वानी, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, तो मुझे ड्राइव करके ले जा सकते प्लीज? लेकिन डॉक्टर देव ने हार नहीं मानी। यहाँ ये फैक्ट्री वगैरह भी तो है, इसका सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी पानी में आता होगा। लेप्टोस्पायरोसिस। 5:30 बज रहे, सिर्फ आधा घंटा है आपकी मीटिंग के लिए। तो उससे भी ज्यादा जरूरी बकुल की जान बचाने के लिए। लेट्स गो। और आज इनकी वजह से शायद उसकी जान बच जाएगी। और आप कह रही हैं कि ऐसे डॉक्टर मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते? डॉक्टर वानी, इनफ। बोर्ड मीटिंग है ये। आपका यहाँ पर होना और बोर्ड के सामने बोलना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप जा सकते हैं। डॉक्टर देव आज से इस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो भी इस फैसले से सहमत है वो प्लीज हाथ खड़ा कर दे अपना।
धुंधली सिसकी हुई